जय हिंद दोस्तों, मैं हूं विवेक पटना से। आज हम बात करने वाले हैं पार्टिकुलरली इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे कि इंग्लिश सब्जेक्ट में जो बिगिनर है वो कहां से शुरुआत कर सकते हैं। तो वही कॉमन बुक जो सारे लगभग स्टूडेंट पढ़ते हैं, 99% स्टूडेंट उस बुक को पढ़ते हैं कि आप नीतू मैडम की वॉल्यूम 1 पढ़िए। अगर आप शुरुआत अभी अभी कर रहे हैं तो नीतू मैडम की वॉल्यूम 1 पढ़ सकते हैं। उसमें भी पढ़ना कैसे है ये बता देते हैं कि हम कैसे पढ़ना स्टार्ट किए थे। सबसे पहले तो हमने ग्रामर सेक्शन के लिए एक एक चैप्टर रोज़ पढ़ता था मैं, चाहे वो चीज़ें अब 100% कंप्लीट नहीं होंगी एक बार में आप पढ़ रहे हैं तो पढ़िएगा। उस समय वो टॉपिक से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन आप बनाइएगा ना चैप्टर के बाद तो वो बन जाएगा। बट जब मिक्सअप क्वेश्चन आता है तो दिक्कत आने लगती है, तो ये होता रहेगा। ऐसे में कॉन्फिडेंस की कमी आते रहेगी, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, काम तो आपको ऐसे ही स्टार्ट करना है। साथ साथ वो कैब ऐसा नहीं है कि पहले ग्रामर पढ़ लेते हैं फिर वो कैब पढ़ेंगे। वो कैब डेली आपको लास्ट में जो ईडीएम फ्रेज उसी बुक का जो ईडीएम फ्रेजेज हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, सिनोनिम है, एंटोनिम है, एटलीस्ट 15 से 20 आपको डेली करने हैं। याद नहीं होगा, गारंटी नहीं है कि आपको 20 में 20 उसी दिन याद हो जाएगा, बट ये है कि 7 8 9 10 20 पढ़ना है। उसमें से 8 9 10 11 12 तक याद हो सकता है। फिर अगले दिन कहाँ से पढ़ना है, वहीं से पहले वाले से पढ़ना है। नेक्स्ट 20 तो याद करना ही है, मतलब नंबर 40 तक हो जाना चाहिए। बट शुरुआत कहाँ से करना है, पहले जो 20 पढ़े हुए थे वहीं से शुरुआत करना है। ये सब में करना है, ईडीएम में भी करना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी, सिनोनिम्स में भी, एंटोनिम्स में भी। और नेक्स्ट डे जब जाते हैं दूसरे चैप्टर की तरफ, जैसे आज नाउन पढ़ लिए, कल प्रोनाउन पढ़ना है ना, एक दिन में ख़त्म कर लेना है। मेहनत करना तो पड़ेगा आपको। तो जैसे ही आज नाउन कंप्लीट किए, कल प्रोनाउन जा रहे हैं, उसके पहले 15 से 20 मिनट में या आधा घंटा भी लग सकता है आपको रिवाइज थोड़ा सा कर लेना है कि अच्छा नाउन एक बार चलो फिर पढ़ लेते हैं। ऐसे ऐसे कर कर के आपको लगभग 1 महीने टाइम या 1.5 महीने टाइम जितना देना हो, जितना जल्दी कंप्लीट करना हो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके बाद भी जब आप ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, जो बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश पार्टिकुलर फील्ड में, जैसे 6 महीना हो गया हो, साल भर हो गया हो, 8 महीना हो गया हो, बट फिर भी स्कोर नहीं मतलब सही आ पाता है। कभी 45 आ सकता है, कभी 40 आ रहा है, कभी 35 आ रहा है, कभी 30 भी आ रहा है, कभी 38 आ रहा है। मतलब वो कंसिस्टेंट जो मार्क है ना, यूनिफॉर्मली मार्क्स नहीं आ रहे हैं कि चलो 40 से 50 के बीच में वेरिएशन है या 45 से 50 के बीच में वेरिएशन है, ये पर्टिकुलर टॉपिक हमारा कमज़ोर है। तो ऐसा मेरे साथ भी होता था। मैं बता दूं आपको कि किसी किसी सेक्शन में तो कभी कभी लगता था कि चलो 48 आ गया सही है, बट पर्टिकुलरली नेक्स्ट दिन हम देख पाते थे कि 48 सब सीधे 35 पे आ गए, 32 पे आ गए। समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है और कैसे इस चीज़ से हम टैकल कर पाएँ। तो उसके लिए मैंने एक चीज़ पे फोकस किया कि बाद में तो मैंने किरण के प्रीवियस ईयर बनाया, हालांकि इस बुक को मैं दिखा दूंगा। किरण के प्रीवियस ईयर को मैं बनाया, सेक्शन वाइज बना लिया, चैप्टर वाइज दिया हुआ है कि आप फिलर सही है। उसके बाद से पैराजम्बल भी बनाया मैंने, रिप्लेसमेंट वाला बनाया। उसके अलावा जो सबसे फ़ायदा मुझे दिया ना, कि पिछले 4 साल में जितने सारे इंग्लिश के पेपर हुए हैं एसएससी के द्वारा, टीसीएस के द्वारा जितने सारे मतलब इंग्लिश में पेपर हुआ है, चाहे वो स्टेनो हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, एमटीएस हो गया, उसका 90%, 100% तो शायद नहीं कवर अप कर पाए हम भी, टाइम कम था, तो 90% कवर अप कर पाए। उसके लिए करते क्या थे, जैसे ही खाना खाए या कहीं मन नहीं कर रहा है पढ़ने के लिए तो फ़ोन उठाए और 10 मिनट का एक मॉक लगा दिए। तो 2 या 3 एरर निकल गया उसमें से, वन वर्ड गलत हो जाता था, सिनोनिम गलत हो गया या ग्रामर में कुछ गलत हो गया। तो ऐसे कर कर के मैं डेली एटलीस्ट देने के लिए 5 6 7 8 8 तक दिया हूँ मैं मॉक, ऐसे ऐसे कर कर के, क्योंकि मज़ा आने लगता था उसके बाद। बट शाम में 1 घंटा टाइम निकाल के, 1 से आधा घंटा, जितना एरर हुआ है, जितना गलती हुआ है, वो जो क्वेश्चन, चाहे वो वोकैब सेक्शन का हो, ग्रामर का हो, पार्टिकुलरली जो हमने लगता था कि नहीं एलिमिनेट करके मारे हैं, उस सबको इस कॉपी में उतारते थे। आपको दिख रहा होगा कि ये कॉपी लगभग भर चुका है, ये आप देख सकते हैं। पार्टिकुलरली कुछ पढ़ना हो तो पढ़ भी सकते हैं कुछ देर के लिए, दिखेगा नहीं, रिवर्स में है। बट डेली नोट करते थे और नेक्स्ट डे इसका रिवीजन। बट ये कब किए, वो बुक ख़त्म हो जाने के बाद, ऐसा नहीं था कि ये पहले किए। तो ये काम आपको करना पड़ेगा कि जैसे ही मॉक पे जा रहे हैं ना, तो एक कॉपी आप बना के रखिए कि नहीं जितना गलत होगा इसको हम नोट करेंगे। ऐसा नहीं है कि ग्रामर का अलग रख ले, वो गए, हमने सबको एक ही में रख दिया था कि अगर मान लीजिए कि अगर गलत हो गया ग्रामर में, जैसे हम जानते हैं कि 1 ऑफ के बाद हमेशा प्लुरल आएगा, तो अगर वो भी गलत हो गया ना, जेरान के बाद जैसे मान लीजिए कि पॉजेसिव प्रोनाउन आना है, तो गलत जैसे ही हुआ ना उसको नोट करते थे, एग्जाम्पल लिख लेते थे ये ऐसा और ये रूल होता है।
उसके नीचे वोकैब जो गलत हुआ, ऐसा नहीं कि अलग अलग हो, बार बार उसी को पढ़ते थे, बार बार पढ़ते थे। नेक्स्ट बहुत ज़्यादा गलती तो नहीं होगा, अगर थोड़ा बहुत प्रिपरेशन हो जाता है तो हर चीज़ नया नहीं आएगा, कुछ कुछ चीज़ नए आते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे। ऐसे करके अगर 90 दिन का अगर आप टारगेट बना के चलते हैं तो रोज़ 100 क्वेश्चन इधर हो गया, तो 90 इंटू 100 आप सोच लीजिए कि अगर 9000 क्वेश्चन जो रिसेंट आए हुए एग्जाम में हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितना जल्दी मतलब ये चीज़ें हमने कंप्लीट कर लिया। तब आप देखिएगा कि एक अच्छे लेवल पर आप इंग्लिश में पहुंच जाइएगा। इसके साथ साथ एक चीज़ ज़रूरी है जो अभी करंट मतलब जिस अकॉर्डिंग पेपर आया हुआ अभी मेंस का पेपर, कि आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा सही होना चाहिए। पैरा जंबल देख के अच्छों की हालत ख़राब हो जाएगी। मेरे 119 नंबर है, मैं बता दूँ 135 में मेरे 119 नंबर है। तो पैरा जंबल काफ़ी अच्छे पूछे गए। हालांकि मुझे एक बात का बहुत अफसोस हुआ कि एक ईडीएम जो MTS में आया हुआ था वो ईडीएम आ गया वाटर अंडर ब्रिज, मैं कर नहीं पाया, गलत हो गया वो मेरा। तो ये इंपॉर्टेंट था कि अगर वो कर ले रहते, हमने सोचा कि चलो MTS छोड़ देते हैं, MTS का तो मेंस में पूछेगा नहीं, पूछेगा भी तो थोड़ा आसानी पूछेगा। बट नए नए ईडीएम्स आजकल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, चाहे CHSL का पेपर हो, CPO का पेपर उठा के देखिए, MTS का पेपर उठा के देखिए, तो किसी बुक में मिलेंगे नहीं आपको। एलिमिनेशन से हालांकि आप बना सकते हैं थोड़ा सा अगर नॉलेज हो जाए तो, लेकिन यही है कि उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो सारे क्लियर कंसेप्ट होने चाहिए, वो इतने सारे वोकैब जुड़ जाने चाहिए। बहुत सारे लोगों को लगता है अरे वोकैब तो इतना है, कितना करें यार, रोज़ नया नया, बात तो सही है बट 90% लिमिटेड है। एक समय आने के बाद आपको खुद लग जाएगा कि नहीं मतलब मुश्किल से हर दिन 1 या 2 नए वोकैब मिल सकते हैं, मुश्किल से 3-4 भी मिलना है, तो आपको लग जाएगा कि नहीं क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। क्योंकि SSC वही वोकैब उठाता है ना जो डे टू डे लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा यूज होता है। आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आपको वो आइडिया लग जाएगा। ईडीएम्स भी वही उठाता है जो डे टू डे लाइफ में ज़्यादा यूज हो, न्यूज़पेपर में ज़्यादा यूज हो रहे हैं, कॉमन मतलब बातचीत में उसका इस्तेमाल हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट है कोई भी चीज़ें, आपको थोड़ा सा पेशेंस रख के और सही डायरेक्शन में मेहनत करने की ज़रूरत है। उसके लिए हमने बता दिया कि सबसे पहले आप नीतू मैडम की बुक को कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद अगर मॉक दे रहे हैं तो इस फॉर्म में काम कीजिए। फिर पार्टिकुलरली आपको लग रहा है कि नहीं फिलर में गलत हो रहा है, रिप्लेसमेंट में दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए आप किरण का या किसी पार्टिकुलर किरण में, एक्चुअली हम किरण बनाए तो किरण की ही बात कर सकते हैं। उस टॉपिक को उठाइए, 1200 से 1300 सवाल है, उसका सॉल्यूशन थोड़ा सा देखिए कि आखिर में ये, हालांकि नीतू मैडम की बुक में सारी वो कहानी लिखी हुई है कि हाँ ऐसे होता है, बट जैसे ही आप डायरेक्ट सवालों पे आइएगा ना तो वो अप्लाई नहीं कर पाता है आदमी, क्योंकि उस समय लिमिटेड दिमाग काम करता है कि हमें ये नाउन से रिलेटेड हो गया या एडजेक्टिव से रिलेटेड चीज़ें हमें पढ़ रहे हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं, बट यहाँ पे वो चीज़ें तुरंत क्लिक नहीं हो पाती है। तो आप अपने जैसे हिंदी में लिखना चाहते हैं हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में अगर कंफर्टेबल है तो इंग्लिश में लिख सकते हैं, लिख के और बार बार पढ़िएगा ना उस चीज़ को, तो वही क्वेश्चन बार बार आएगा तो दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाएगा कि अरे नहीं ऐसे होता है। तो इतना चीज़ करिएगा, बस इतना ही, ज़्यादा नहीं है। हालांकि आपको लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा हो गया, रोज़ 100 क्वेश्चन तो इधर इंग्लिश में हो जाएगा, फिर बाकी सारे सब्जेक्ट में पढ़ने का टाइम निकालना है, बट ये 10 मॉक वाला काम बहुत मतलब मज़ा आने वाला काम है। इसमें आप एकदम चिल मार के काम कर सकते हैं। तो ये काम आपको 3 महीने करना है। 3 महीने अगर कोई बंदा ये कर लिया तो मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि हाँ वो कहेगा कि नहीं भाई ये इंसान सही बताया था इस डायरेक्शन में काम करने के लिए। नहीं तो साल बीत जाता है, 1.5 साल बीत जाएगा। हालांकि एक चीज़ मैंने नहीं बताया रीडिंग कम्प्रीहेंशन के बारे में कि थोड़ा सा रीडिंग कम्प्रीहेंशन पे फोकस कीजिए। एटलीस्ट 1 से 2 पैसेज, अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं तो 1 से 2 पैसेज सॉल्व कर दीजिए, थोड़ा टेंडेंसी डालिए पढ़ने की। नहीं तो होता क्या है ना कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो इंग्लिश में पढ़ने जाते हैं ना तो वो एकदम टेडियस काम लगता है कितना बोरिंग चीज़ें हैं, थक जाते हैं तुरंत, पैसेज का मीनिंग जल्दी से निकल नहीं पाएगा, मज़ा नहीं आता है पढ़ने में। तो उसके लिए आपको हैबिट डालना पड़ेगा, उस चीज़ में इंटरेस्ट आने लगेगा। इंटरेस्ट कब आएगा? जब अधिक से अधिक आपका वोकैब क्लियर हो जाए। वोकैब क्लियर होगा तो कोई भी चीज़ पढ़िएगा तो जल्दी कंप्रीहेंड कर पाइएगा। तो इस तरीके से चीज़ें आपको इंटरेस्ट लाएंगी। उसके लिए आपको एकदम बेसिक पे कमांड होना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे हिंदू उठा के पढ़ने लगे, वोकैब भी सही नहीं है। अरे क्या फ़ायदा है भाई घंटों घंटों हिंदू पढ़ने से, टाइम भी लॉस हो रहा है। वो पढ़ रहा है तो हम भी पढ़ेंगे, इससे होने जाने वाला कुछ नहीं है। हम पर्टिकुलरली अपना बता दें, आज तक कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाए। लेकिन हाँ ये था कि पैसेज वगैरह सॉल्व करते थे, और ऐसा नहीं कह सकते कि न्यूज़पेपर पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो उसका बहुत 100% फ़ायदा होता है आपके पेपर में। तो इंग्लिश के लिए फ़िलहाल आप इतना ही कर लीजिए। और फिलहाल क्या, ये हमेशा के लिए अगर इतना कोई कर लेता है ना तो मैं ये गारंटी देता हूँ कि वो कर लेगा, इंग्लिश में कभी दिक्कत नहीं आएगा। 90% तक स्कोर वो बच्चा आसानी से कर सकता है।
मेरे CHSL में भी 47.5 नंबर है, 45 शायद CGL के मार्क्स में भी प्रीमियम नंबर था। तो ये एकदम कब डेवलप हो जाएगा, जब इतना सारा आप काम कर लेते हो ना, तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, लगता है कि नहीं कर लेंगे। और जब कॉन्फिडेंस आएगा तो डिफ़िकल्ट सवाल भी आप एलिमिनेट कर के बना दोगे। इसमें कोई बहुत मुश्किल वाली काम नहीं है। इतना कर लो मेरे भाई, रिक्वेस्ट है आपसे। इधर उधर की बातों में मत पड़ो, ये करना है वो करना है, 75 चीज़ें करनी है। बहुत सारे लोग ब्लैक बुक उठा के दिन रात रटते रहते हैं, पता नहीं उनका अपना स्ट्रेटजी है। हमने आज तक ब्लैक बुक का अभी तक नहीं पढ़ा हुआ है, ब्लैक बुक का। हालांकि वो बुक इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं आज के डेट में, बट आप प्रिसाइज पढ़िए। जितना कम से कम टाइम में बेहतर प्रिपरेशन कर सकते हैं उतना करिए, इधर उधर ना भटकिए। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।